सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशनां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपी सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते भैविस्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ब्रह्मोवाच विमानन्तन्मनोवेगं यत्र स्थानन्तरे गतम् न जलं तत्र पश्यामो विस्मितास्मो वयं तदा। वृक्षा सर्वफलारम्या कोकिलारवमण्डिता मही महीधरा कामम् वनन्ये उपवनानि च। ब्रह्मा जी बोले, मन की समान वेग से उड़ने वाले वह विमान जिस स्थान पर पहुंचा, वहां जब हमने जाकर जल नहीं देखा, तब हम लोगों को महान आश्चर्य हुआ कि हम जहां रहते वहां तो सर्वत्र जल ही जल है और यहाँ तो कहीं भी जल दिखाई ही नहीं दे रहा है। कहते तब हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस स्थान के वृक्ष सभी प्रकार के फलों से लदे हुए थे और उन वृक्षों से कोकिलाओं की मधुर ध्वनि चारों दिशा में गुंजायमान हो रही थी। वहां की भूमि, पर्वत, वन और उपवन ये सभी बहुत सुरम्य दिखाई दे रहे। उस स्थान पर स्त्रियां, पुरुष, पशु, बड़ी बड़ी नदियां, बावली, कुएं, तालाब, पोखरे तथा झरने इत्यादि सब कुछ विराजमान। वहां भव्य चार दीवारी से घिरा हुआ एक बहुत ही मनोहर नगर था जो यज्ञशालाओं तथा अनेक प्रकार के दिव्य महलों से शोभित था। तब उस नगर को देखकर हमें ऐसी प्रतीति हुई कि मानो यही स्वर्ग है। और फिर हम लोगों को यह जिज्ञासा भी हुई कि इस अद्भुत नगर का निर्माण किसने किया है। उस समय हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। हम लोगों ने आखेट के उद्देश्य से वन में जाते हुए एक दूतदेव तुल्य राजा को देखा। उसी समय हम लोगों को जगदम्बा भगवती भी विमान पर स्थित दिखाई दे। क्षणात् चाले गगने विमानं पवनेरितम् मुहूर्तादात् तते प्राप्तम् देशे च अन्ये मनोहरे। थोड़े ही देर के बाद हमारा विमान वायु से प्रेरित होकर आकाश में पुनः उड़ने लगा। उसमें कोई चालक नहीं, कोई ईंधन नहीं, केवल वायु के प्रभाव से ही वो विमान उड़ रहा था और मुहूर्त भर में वह पुनः एक अन्य सुरम्य देश में पहुंच गया। वहां जाकर हम लोगों को अत्यंत रमणीक नंदन वन का दृष्टि गोचर हुआ। वो दिखाई दिया जिसमें पारिजात वृक्ष की छाया का आश्रय लिए हुए कामधेनु भी वहां पर स्थित थे। कामधेनु के समीप ही चार दांतों वाला ऐरावत हाथी, साधारणतः आप जो हाथी देखते हैं उनके दो दांत होते हैं, लेकिन ऐरावत के दो नहीं 4 दांत हैं।
वो हाथी वहां पर विद्यमान, वहां मेनका आदि अनेक अप्सराएं अपने समूह के साथ नृत्य और गान में विविध भाव भंगिमाओं को प्रदर्शित कर रहे थे, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे। वहां मंदार वृक्ष की वाटिकाओं में सैकड़ों गंधर्व, यक्ष और विद्याधर गा रहे थे और चारों ओर रमण करते हुए वहां पर इंद्र भगवान भी इंद्राणी के साथ हमें दिखाई देंगे। स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं को देखकर कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं, हमको परम विस्मय हुआ। वहां पर वरुण, कुबेर, यम, सूर्य, अग्नि तथा अन्य देवताओं को सिद्ध देखकर हम बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हो गए। उसी समय उस सुसज्जित नगर से वो राजा निकला। विलोके विस्माय तच्चास्मं वेम तत्र सुरान् सितान् तदा विनिर्तो राजा पुरस्तमासु मंडितान् देवराज इवाक्षोभ्यो निर्वभावनो स्थिते विमानस्था वयं तच्च चचाल तरसागतम्। उसके बाद हम लोग अलौकिक ब्रह्मलोक में पहुंच गए। वहां पर सभी देवताओं से नमस्कृत ब्रह्मा जी को विद्यमान देखकर भगवान शंकर और विष्णु विस्मय में पड़ गए कि ब्रह्मा जी तो हमारे साथ है, यहाँ ये कौन से ब्रह्मा जी? ब्रह्मलोक तदा दिव्यम सर्वदेव नमस्कृतम तत्र ब्राह्मणमालोक्या विस्मितो हर्षेषु। वहां ब्रह्मा जी की सभा में सभी वेद अपने अपने अंगों सहित मूर्त रूप में विराजमान थे। साथ ही समुद्र, नदियां, पर्वत, सर्प और नाग भी उपस्थित थे। तत्पश्चात भगवान विष्णु और शंकर ने मुझसे पूछा, हे चतुर्मुख, ये दूसरे सनातन ब्रह्मा कौन है? तब मैंने उनसे कहा कि मैं सबके स्वामी तथा सृष्टि करता है ब्रह्मा को नहीं पहचानता, मुझे नहीं पता ये कौन है। कोहम कोयम किमर्थम वा ब्रह्मोयम मम चैश्वरो क्षणादथ विमानम तत् चालाशु बनोजवान। मैं कौन हूं, ये कौन है और हम दोनों का प्रयोजन क्या है, इससे मैं भ्रमित हूं। थोड़ी देर में वो विमान पुनः मन के सदृश, मन जैसी तेज गति से आगे की ओर बढ़ चला और ऊपर उड़ने लगा। उसके बाद वे विमान यक्षगणों से सुशोभित मंदार वृक्षों की वाटिकाओं के कारण अति सुरम्य शुक और कोयलों की मधुर ध्वनि से गुंजाई, वीणा और मृदंग आदि वाद्यों की मधुर ध्वनि से निनादित सुखदायक तथा मंगलकारी कैलाश के शिखर पर पहुंच गया। निर्गतो भगवान शंभुर विशारूढ़ त्रिलोचने पंचाननो दशभुजाकृत सोमार्धशेखरे व्याघ चर्म परिधानो गज चर्मोत्तरीके पार्श्वी रक्षो महावीरो गजानन षडाननो। उस शिखर पर जब वो विमान पहुंचा, उसी समय वृषभ पर आरूढ़ पंचमुख 10 भुजाओं वाले मस्तक पर अर्धचंद्र का हरण किए हुए भगवान शंकर अपने दिव्य भवन से बाहर निकले। उस समय वे व्याघ चर्म पहने हुए थे तथा गज चर्म ओढ़े हुए थे। महाबली गजानन तथा षडानन उनके अंग रक्षक के रूप में गणेश और कार्तिक दोनों उनके साथ विद्यमान थे। भगवान शंकर के साथ चल रहे उनके दोनों पुत्र अतीव सुशोभित हो रहे।
नंदी आदि सभी प्रधान शिवगण जय घोष करते हुए भगवान शिव के पीछे पीछे चल रहे थे। ही नारद वहां अन्य लोगों को तथा शंकर को मातृकाओं के सहित देखकर हम लोग विस्मय में पड़ गए और हे मुने मैं संशयग्रस्त हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये लीला क्या है। और अभी हम ये विचार कर ही रहे थे, वैकुंठ सदिनम प्राप्तम रमारमण मंदिरम, वैकुंठ सदिनम प्राप्तम रमारमण मंदिरम, असंभाव्या विभूति चे तत्तदिष्टा मया सुत। वो विमान वायु की गति से लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में जहां पहुंचा, हे पुत्र ब्रह्मा जी नारद को बता रहे हैं कि मैंने वहां बहुत अद्भुत विभूतियां देखी। विशिष्ट में तदा विष्णुर दृष्ट्वा तत्परमोत्तमं सदनाग्रे येयोतावधारे कमललोचने। उस अति रमणीक नगर को देखकर भगवान विष्णु भी आश्चर्य में पड़ गए कि ये मेरे जैसे यहाँ दूसरे विष्णु और इतना सुंदर भवन। उसी समय कमल लोचन भगवान विष्णु अपने भवन से बाहर निकले। उनका वर्ण अलसी के पुष्प भांति श्याम था। वे पीतांबर धारण किए हुए, उनकी 4 भुजाएं पक्षीराज गरुड़ के ऊपर आरूढ़ और दिव्य अलंकारों से विभूषित। उन सनातन भगवान विष्णु जी को देखकर हम सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसके बाद हम लोग एक दूसरे को देखते हुए अपने अपने श्रेष्ठ आसन पर ऊपर बैठे रहे, जिसे हम स्तब्ध हो गए, स्टैच्यू बन गए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। इसके बाद वो विमान वायु की गति से बहुत ही द्रुत गति से पुनः चल पड़ा और कुछ क्षणों में वो विमान सुधा समुद्रे संप्राप्तो मिष्टवारे मोर्मिमान यादो गण समाकीर्ण चल द्वीच विराजते। मधुर जल वाले, ऊंची ऊंची लहरों वाले, नानाविध जल जंतुओं से युक्त तथा चंचल तरंगों से शोभायमान अमृत सागर के तट पर पहुंच गया। सुधा सिंधुर मध्य, संसार में जितने भी समुद्र हैं उनका जल खारा है। भगवान विष्णु जहां विराजते हैं उस समुद्र का जल, वहां जल नहीं दूध है, उसको क्षीर सागर कहते हैं। लेकिन आज ये देवता देख रहे हैं न जल का समुद्र, न दूध का क्षीर का समुद्र, ये तो साक्षात अमृत का समुद्र दिख रहा है। उस सागर के तट पर विभिन्न पंक्तियों में नाना प्रकार के विचित्र रंगों वाले मंदार और पारिजात आदि वृक्ष शोभायमान थे। वहां मोतियों के झालरें तथा अनेक प्रकार के पुष्पहार शोभा में वृद्धि कर रहे थे। समुद्र के सभी और अशोक, मोलसिरे, कुर्बक आदि अनेक प्रकार के वृक्ष विराजमान थे। उसके चारों ओर चित्त को आकर्षित करने वाले केतकी और चंपक की सुंदर पुष्पगाएं जो कोयलों की मधुर ध्वनियों से गुंजित हो रही थी और नाना प्रकार की दिव्य सुगंधी वहां उठ रहे थे। उस स्थल पर अनेक भौरे गुंजार कर रहे थे। इस प्रकार वहां का वह दृश्य परम अद्भुत था। उस द्वीप में हम लोगों ने दूर से ही विमान पर बैठे बैठे दिरवत्सिणात् को रिरंजित परमाद्भुते
तस्मिन् द्वीपे शिवाकारे पर्यंके सुमनोहरे। शिव जी के आकार वाला एक बड़ा मनोहर तथा अद्भुत अद्भुत पलंग देखा, जो रत्नमालाओं से जड़ा हुआ था और नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित था। रत्नों लिखित्यर्थम नाना रत्न विराजिते दिष्टुर्मास्माभिविमानस्ते दूरते परिमंडिते। उस पलंग के ऊपर अनेक रंगों वाले आकर्षक चादरें बिछी हुई थी, जिससे वह पलंग इंद्रधनुष के समान सुशोभित हो रहा था। उस भव्य पवन के ऊपर एक दिव्यांगना बैठी हुई थी। उस देवी ने लाल फूलों की माला तथा रक्तांबर धारण किया हुआ था। उसने अपने शरीर में पूरे शरीर के ऊपर लाल चंदन का लेप कर रखा था। लालमा पूर्ण नेत्रों वाली वह देवी असंख्य विद्युत की कांति से सुशोभित हो रही थी। सुंदर मुख वाले रक्तिम अधर से सुशोभित, लक्ष्मी से भी करोड़ों गुना अधिक सौंदर्यशालिनी वह स्त्री अपनी कांति से मानो सूर्य मंडल की दीप्ति को भी तिरस्कृत कर रही हो, उसका भी अपमान कर रही हो। वर पाश अंकुश और अभय मुद्रा को धारण करने वाली तथा मधुर मुस्कान युक्त वे भगवती भुवनेश्वरी हमें दृष्टि गोचर हुई, जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा था। ह्रींकार जपनिष्ठेस्तु पक्षी वृंदे निवेशिता अरुणा करुणा मूर्ति कुमारी नव्यो विना सर्वश्रृंगार विषाढ्या मंद स्मित मुखम भुजा उद्यत पीन कुछ द्वंद निर्जिताम्बोज कुडमला। हरिंकार बीज मंत्र का जप करने वाले पक्षियों का समुदाय। वहां के पक्षी भी मां भगवती का माया बीज हरिंकार जप कर रहे थे और मां भगवती की सेवा में निरंतर रत। नवयौवन से संपन्न तथा अरुण आभा वाली वे कुमारी साक्षात करुणा की मूर्ति लग रही। वे सभी प्रकार के श्रृंगार और परिधानों से सुसज्जित थी। उनकी मुखारविंद पर मंद मुस्कान विराजमान थी और उनके उन्नत वक्षस्थल कमल की कलियों से भी बढ़कर शोभायमान हो रहे थे। नाना मणिगणा कीर्णे भूषणे रूप शोभिता कनकांगद केयूर किरीट परिशोभिता कनक चिर चक्र ताटंक विटंक वदनाम्बुजा हरे लेखा भुवने शीति नाम जाप परायणे सखी वृंदय स्तुता नित्यं भुवनेशी महेश्वरी हे रेखाद्याभिरमर कन्याभि परिवेष्टिता अनंग कुसुमादिभिर्देवी परिवेष्टिता देवी षट्कोण मध्यस्था यंतराजोपरि स्थिता। नानाविध मणियों से जटित आभूषणों से वे अलंकृत थे। स्वर्ण निर्मित कंकण केयूर और मुकुट आदि से वे सुशोभित हो रहे थे। स्वर्ण निर्मित
श्री चक्राकार कर्ण फूलों से सुशोभित उनका मुखारविंद बहुत ही दीप्तिमान था। उनकी सखियों का समुदाय हरिलेखा तथा भुवनेशी नाम का सतत जप कर रहा था और अन्य सखियां उन भुवनेशी महेश्वरी को अनवरत उनकी स्तुति कर रहे थे। हरिलेखा आदि देवी कन्याओं तथा अनंग कुसुमा आदि देवियों से वे घिरी हुई थी। वे षटकोण के मध्य में यंत्रराज के ऊपर विराजमान थी। जब ऐसा सुंदर स्वरूप देखा, उन भगवती का वो दिव्य विग्रह देखकर वहां पर स्थित हम सभी के सभी आश्चर्यचकित हो गए। कुछ देर के लिए वहीं ठहरे। हम लोग ये जान नहीं पाए कि सुंदरी कौन है और इनका नाम क्या है। सहस्र नयना रामा सहस्र कर संयुता सहस्रवदना रम्या भाति दूराद संशयम् न अप्सरा न अपि गंधर्वी न एयं देवांगना किल इति संशयामुत्पन्ना तत्र नारद संहिता। दूर से देखने पर वे भगवती हजार नेत्र, हजार मुख और हजार हाथों से युक्त अति सुंदर लग रहे थे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे नारद, हम सोचने लगे कि ना तो ये देवलोक की अप्सरा है, ना गंधर्वी है और ना ही कोई देवांगना दिखती है, तो फिर ये कौन हो सकती है। हम इसी संशय में पड़े, बार 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 इसी बात को सोचते हुए वहीं खड़े रह गए। तब उन सुंदर हास वाली देवी को देखकर भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से मन में निश्चित करके हमसे कहा, ईशा भगवती देवी, ईशा भगवती देवी सर्वेषां कारणं हि ने महाविद्या महामाया पूर्णा प्रकृतिरव्यया। ये साक्षात भगवती जगदम्बा हम सबकी कारण रूपा यही महाविद्या महामाया पूर्णा तथा शाश्वत प्रकृति स्वरूपा है। अल्प बुद्धि वाले गंभीर आशय वाले इन भगवती को सम्यक रूप से नहीं जान सकते। हमारी बुद्धि बहुत ही कमजोर है, बहुत ही मंद है और भगवती का स्वरूप बहुत ही विराट है। केवल योग मार्ग से ही इनको जाना जा सकता है। ये देवी परमात्मा की इच्छा स्वरूपा तथा नित्य नित्य स्वरूपणी है। ये विश्वेश्वरी कल्याणी भगवती अल्प भाग्य वाले प्राणियों के लिए दुराराध्य है। विवेद जननी विशाल नयन जगदम्बा सबके आदि स्वरूपी ईश्वरी है। ये भगवती प्रलय अवस्था में समग्र विश्व का संहार करके सभी प्राणियों के लिंग रूप शरीर को अपने शरीर में समाविष्ट करके विहार करते हैं। सर्वबीजमयी हेषा राजती सांप्रतं सुरो विभूते स्थिता पार्श्वे पश्चितां कोटिशेखरमात्। हे देवो, ये भगवती इस समय सर्व बीजमयी देवी के रूप में विराजमान है। देखिए, इनके समीप करोड़ों विभूतियां क्रम से स्थित हैं। दिव्याभरण भूषा दिव्यागंधानुलेपना परिचर्या पर सर्वा पश्यतां ब्रह्म शंकरो। ही ब्रह्म, ही शंकर जी, देखिए दिव्य आभूषणों से अलंकृत तथा दिव्य गंध का लेप से युक्त ये सभी विभूतियां इन भगवती की सेवा में मनोयोग से संलग्न है।
हम लोग धन्य सौभाग्यशाली तथा कृतकृत्य हैं जो कि इस समय यहाँ भगवती का साक्षात दर्शन हमें प्राप्त हुआ है। तपस्तप्तं पुरा यत्नाद् इदं फलमुत्तमम् अन्यथा दर्शनं पुत्र भवेत् तस्मात् कृमादरात्। पूर्व काल में हम लोगों ने बड़े प्रयत्न से जो तपस्या की थी उसी का यह उत्तम परिणाम है। अन्यथा भगवती हम लोगों को स्नेह पूर्वक दर्शन कैसे देते। जो उदार हृदय वाले पुण्यात्मा तथा तपस्वी लोग हैं उन्हें इनका दर्शन प्राप्त होता है, किंतु विषयासक्त लोग इन कल्याणमयी भगवती के दर्शन से सर्वथा वंचित रहते हैं। यही मूल प्रकृति स्वरूपा भगवती परम पुरुष के सहयोग से ब्रह्मांड की रचना करके परमात्मा के समक्ष उसे उपस्थित करते। हे देवो, ये पुरुष दृष्टा मात्र है और समस्त ब्रह्मांड तथा देवतागण दृश्य स्वरूप है। महामाया कल्याणमयी सर्वव्यापिनी सर्वेश्वरी ये भगवती इन सब के कारण स्वरूप है। कहाँ मैं, कहाँ सभी देवता, कहाँ रंभा आदि देवनाएं, हम सभी इन भगवती की तुलना के लाखवें हिस्से के बराबर भी नहीं है। यही महादेवी जगदम्बा है जिन्हें हम लोगों ने प्रलय सागर में देखा था और जो बाल्यावस्था में मुझे प्रसन्नता पूर्वक पालने में झुला रहे थे। श्यानम वटपत्रे च पर्यंके सुस्थिरे दृढ़े पादांगुष्टं करे कृत्वा निवेश्य मुख पंकजे लोलिहन्तञ्च क्रीडन् अनेकैर्बालचैष्टिते रम्यमाणं कोमिलांगं वटपत्रपुटे स्थितम्। उस समय में एक सुस्थिर तथा दृढ़ वट वृक्ष के ऊपर उस समय दूसरा कोई पलंग नहीं, दूसरा कोई मेरा बिछोना नहीं था। उस महार्णव सागर के जल के अंदर एक वट के पत्ते के ऊपर मैं सोया हुआ था और बालकों की तरह ही अपने ही पांव का अंगूठा अपने मुख में डाल करके मैं चूस रहा था। अत्यंत कोमल अंगों वाला मैं उस समय अनेक बाल सुलभ चेष्टाएं करता हुआ उस वटपत्र के दोने के अंदर पड़े पड़े खेल रहा था। उस समय गाती हुई गायन्ति दोलयन्ति चे मालाभावन्मयी स्थिते सेयं सुनिश्चितं ज्ञानं जातं मे दर्शनाद इव कामं नु जननी स एषा हिणुतं प्रवदाम्यहम् अनुभूतं मया पूर्वं प्रत्यभिज्ञा समुत्थिता। उस समय गाते हुए ये भगवती बाल भाव से स्थित मुझे झूला झुलाती थी। इन्हें देखकर मुझे ये सुनिश्चित ज्ञान हो गया है कि वे ही यहाँ विराजमान है। निश्चित रूप से यही भगवती मेरी जननी है। आप सुने, मुझे अपने पूर्व अनुभव की स्मृति हो गई है जो मैं आपसे कहता हूँ। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादश सहस्रायां संहितायां तृतीय स्कन्धे विमानस देहरादेवी देवी दर्शनम नाम द्वितीयोऽध्याय। बोल सच्चे दरबार की जय।
ब्रह्मोवाच इत्युक्ता भगवान् विष्णु पुनराह जनार्दने यं गच्छेम पार्श्वस्य प्रणमन्ते पुनः पुनः श्रीयंवरा महामाया दास्यत एषा वरान्हिने त्वामें सन्निधिं प्राप्य निर्भयाचरणन्ति के यदि नो वारिष्यन्ति द्वारस्था परिचारिका पठिष्यामा च तत्रस्था सुतिं दिव्या समाहिता। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, ऐसा कहकर जनार्दन भगवान विष्णु ने पुनः कहा, हम लोग बार बार प्रणाम करते हुए उनके पास चले। ये वरदायिनी महामाया हमें अवश्य वरदान देंगी। अतः निर्भय होकर हमें उनके चरणों के निकट चलकर उनकी स्तुति करनी चाहिए। यदि उनके द्वारपाल हमें वहां रोकेंगे तो हम लोग ध्यान पूर्वक वहीं बैठकर देवी की स्तुति करने लगेंगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर मैं तथा शिव हम दोनों प्रसन्नता से गदगद होकर शीघ्र ही उनके निकट जाने को उत्सुक हो गए। विष्णु से ठीक है ऐसा कहकर हम तीनों शीघ्र ही विमान से उतरकर मन ही मन अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते हुए भगवती के द्वार पर जो ही पहुंचे, बहुत ही अजीब एक घटना हो गई। द्वारस्थान वीक्षितान सर्वान देवी भगवती तदा स्मितं कृत्वा चकाराशु ताम स्त्रीन स्त्रीरूपिधारिणे। जो ही हम उनके द्वार पर पहुंचे और द्वार पर स्थित हम सभी को देखकर मंद पर कान करके जब भगवती ने हमारी ओर दृष्टि डाली तो उनकी दृष्टि डालते हम तीनों के तीनों स्त्री रूप को प्राप्त हो गए, स्त्री के रूप में परिणत हो गए। हम लोग नाना प्रकार के आभूषणों से अलंकृत रूपवती युवती बन गए और हैरान होकर उस माया महा भगवती के पास पुनः गए। स्त्री वेश में हम लोगों को अपने चरणों के निकट देखकर अत्यंत मनोहर वाले रूपी उन देवी ने हम लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि डाली। भगवान कृष्ण की रास में जाना है तो नारी बनना ही पड़ेगा। भगवान शंकर को भी बनना पड़ा था। और मां भगवती जगदम्बा के धाम मणिद्वीप में जाना है तो वहां पुरुष रूप में कोई जा ही नहीं सकता है। विद्या समस्ता तब देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकिला जगेशु। वहां तो स्त्री के रूप में ही जाएंगे तभी भगवती का दर्शन होगा। उस समय महामाया भगवती को प्रणाम करके स्त्री वेशधारी तथा दिव्य वस्त्र आभरण धारण किए हुए हम तीनों परस्पर एक दूसरे को देखते हुए उनके सामने खड़े रहे। विविध प्रकार के मणि जडित एवं करोड़ों सूर्य के समान दीप्यमान देवी की पादपीठ को देखते हुए हम तीनों वहीं स्थित रहे। उन महादेवी की हजारों सेविकाओं में थे। कुछ ने रक्त वस्त्र, कुछ ने नीले वस्त्र और कुछ ने सुंदर पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। इसे लगता है कि जैसे इंद्रधनुष बन गया। वहां उपस्थित हुए सभी देवियां बहुत सुंदर स्वरूप की थी। अनेक प्रकार के वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित थी और निरंतर मां भगवती की सेवा कर रहे थे। उनमें से कुछ गा रही थी, कुछ नाच रही थी और कुछ स्त्रियां तो हर्ष के साथ वीणा तथा मुख्य वाद्य बजाती हुई अनेक प्रकार की सेवा में संलग्न थी। ब्रह्मांड अखिलम सर्वम तत्र स्थावर जंगमम अहम विष्णुश्च रुद्रश्च
वायुरग्नमो रवि वरुण शीत गुरु त्वष्टा कुबेरे पाक शासने पर्वता सायरा नद्यो गंधर्वाप्सरा तथा विश्वावसु सुचित्रकेषु श्वेत चित्रांगद तथा नारद तुम्बरुश्चैव हा हा हो तथैव च अश्विनो वसवैः संध्या सिद्धाश्च पितरा तथा नागाशेषादया सर्वे किन्नरो राक्षसा। नारद जी ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि उस समय भगवती के चरण कमल में जब हमने प्रणाम किया तो उनके दाहिने चरण का जो नख है, जो नाखून है, उस नख दर्पण के अंदर जब हमने दृष्टि डाली तो बहुत अद्भुत दृश्य देखा। मां भगवती का वो सुंदर पाद अंगुष्ठ का नख जो है वो इतना चमकीला था कि हम तीनों देवताओं को अपने अपने आकृति पहले देखी और उसके बाद क्या देखा, वहां मुझे समस्त सावर जंगम ब्रह्मांड में विष्णु शिव वायु अग्नि यम सूर्य चंद्रमा विश्वकर्मा कुबेर इंद्र पर्वत समुद्र नदियां गंधर्व अप्सराएं विश्वावसु चित्रकेतु चित्रांगद नारद तुमरु हाहा हो दोनों अश्विनी कुमार अष्टवसु सभी साधक सिद्धगण पितर शेष आदि नाग सभी किन्नर उरग और राक्षस गण वहां पर हमें दिखाई दिए। बैकुंठो ब्रह्मलोकश्चे कैलाश पर्वतोत्तमे सर्वं तदखिलं दृष्टं नख मध्यम स्थितं चिने मजन पंकजं तत्र स्थितोऽहं चतुरानने शेषशायी जगन्नाथ तथा चे मधुकेटभो। बैकुंठ ब्रह्मलोक तथा पर्वत श्रेष्ठ कैलाश, इन सबको हमने उस छोटे से नख के अंदर देखा कि जैसे नख नहीं हो, बहुत बड़ा कोई ब्रह्मांड ही हो। उसी में मेरा जन्म स्थान कमल भी था और मैं चतुरानन उस कमल कोश में बैठा हुआ था। पहले अपने लोक में देखा, ब्रह्मलोक भगवती ने दिखाया वहां और ब्रह्मा, और अब क्या देख रहा हूं कि उनकी नख में भी मैं बैठा हूं। मधु और कैटव नाम के वो दोनों दैत्य तथा शेषशाही भगवान विष्णु भी उसी में के अंदर विराजमान थे। इस प्रकार परमेश्वर के चरण कमल के नख में वो सारा दृश्य जो मुझे दिखाई दिया, जिसे देखकर मैं बहुत चकित हो गया और मन में मन सोचने लगा कि ये क्या है। विष्णु चै विस्मय विष्टय शंकर च तथा स्थितय ताम तदा मे निरिदेवीं वयं विश्वस्य मातरम्। मेरी ही तरह भगवान विष्णु और शिव भी वहां आश्चर्यचकित होकर मेरे ही समान खड़े थे। उस समय हम तीनों ने ये समझ लिया कि समस्त जगत के जननी यही महादेवी है, यही परम्बा है, यही आदि शक्ति है। इस प्रकार अमृत में एवं कल्याण में उस द्वीप में अनेक प्रकार के अद्भुत दृश्य देखते हुए 100 वर्ष बीत गए। वहां की प्रसन्न वदना एवं विचित्र अलंकारों से अलंकृत वो देवियां हम तीनों को अपनी सखियां ही अपने ही तरह समझते थे और हम लोग भी उनके स्नेहपूर्ण सद्व्यवहार से मुग्ध हो गए तथा उनके मनोहर भावों को देखकर अति प्रसन्न थे। एकदा तम महादेवीं देवीं श्री भुवनेश्वरीं तुष्टा भगवान विष्णुर युवती भाव संस्थिता। उसी नारी रूप में सिद्ध भगवान विष्णु महादेवी भगवती श्री भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे। बड़ी सुंदर 20 श्लोकों के अंदर ये स्तुति आई है।
श्री भगवान उवाच नमो दिवे प्रकृते विधात्री सततं नमे कल्याण कामदायिते रिद्धि सिद्धि नमो नमे सच्चिदानंद रूपिणे संसारार्णे नमो नमे पंचकृत विधात्रे ते भुवनेश्ये नमो नमे सर्वाधिष्ठान रूपाय कूटस्थाय नमो नमे अर्धमात्रार्थ भूताय निलेखाय नमो नमे। भगवान कहने लगे प्रकृति एवं विधात्री देवी को मेरा निरंतर नमस्कार है। कल्याणी काम प्रदा वृद्धि तथा सिद्धि देवी को बार बार नमस्कार। सच्चिदानंद रूपिणी तथा संसार की योनि स्वरूपा देवी को नमस्कार है। आज पंचकृत्य विधात्री तथा भुवनेश्वरी देवी को मेरा बार बार प्रणाम है। समस्त संसार की एकमात्र अधिष्ठात्री तथा कूटस्था रूपा देवी को बार बार नमस्कार है। अर्धमात्रा के अर्धभूता एवं ह्रीलेखा देवी को मेरा बार बार नमस्कार है। ज्ञातम मया अखिलम इदं तयि सन्निविष्टम तदतोऽसि संभलवलयापि मातृहृदये शक्ति च तस्य कर्णे वितत प्रभावा ज्ञाताधुना सकल लोकमेति नूनम्। हे जननी, आज मैंने जान लिया है कि यह समस्त विश्व आप में ही समाहित है और संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि एवं संहार भी आप ही करते हैं। इस ब्रह्मांड के निर्माण में आपकी विस्तृत भाव वाली शक्ति ही मुख्य हेतु है। अब मुझे ये ज्ञात हो गया है कि आप संपूर्ण लोक में व्याप्त हैं। इस सत्य एवं असत्य संपूर्ण जगत का विस्तार करके चिद ब्रह्म पुरुष को यथा समय आप ही प्रस्तुत करते हैं। विस्तीर्य सर्वमखिलम् इदं सद सद्विकारम् संदर्शस्य विकलम् पुरुषाय काले तदस्य षोडवीर इव च सप्तभिश्च भासेन्द्रिजालमिव न किल रंजनाय। आप इस जगत को चिद ब्रह्म पुरुष को यथा समय समग्र रूप से प्रस्तुत करते हैं। अपने प्रसन्नता के लिए 16 तत्वों तथा महद आदि अन्य 7 तत्वों के साथ आप हमें इंद्रजाल के समान प्रतीत होते हैं। न त्वामृते किंपि वस्तु गातम विभाति व्याप्येव सर्वमखिलम् त्वं वस्थितासि शक्तिं विना व्यवहृतो पुरुषोऽपि शक्तो त्वं वर्ण्यते जननी बुद्धिमता जनेन। हे जननी, आपसे रहित यहाँ कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देता है। आप ही समस्त जगत को व्याप्त करके स्थित रहते हैं। बुद्धिमान पुरुषों का कथन है कि आपकी शक्ति के बिना वे परम पुरुष कुछ भी करने में असमर्थ है। शक्ति बिना व्यवहृतो पुरुषो अप्य शक्तो। आपकी शक्ति है तो तभी शिव शिव है, नहीं तो शव है। प्रीणासि विश्वमखिलं सतं प्रभावे स्वस्थितिजसा च सकलं प्रकटीकरोषि अतस्यैव देवी तरसा किल कल्प काले वो वेद देवी चरितम तब वैभवस्य। आप अपनी कृपा बहार से
संसार का कल्याण करती हैं। हे देवी, आप ही अपने तेज से सृष्टि काल में संपूर्ण जगत को उत्पन्न करती हैं और प्रलय काल में शीघ्र ही इसका संहार कर डालती हैं। हे देवी, आपके वैभव की लीला चरित्र को भली भांति जानने में भला कौन समर्थ है। ताता वयं जन्यते मधुकैटभाभ्याम् लोकस्य सुवितता खलु दर्शिता वे। नीता सुखस्य भवने परमं च कोटिं यत् दर्शनं तव भवानी महाप्रभावम्। हे जननी, मधुकैटभ नामक दोनों दैत्यों से आपने हमारी रक्षा की है। आपने हम लोगों को अपने अनेक विस्तृत लोक दिखाए हैं तथा आपने अपने भवन के अंदर यहाँ लाकर हमें परमानंद का अनुभव कराया। हे भवानी, ये आपके दर्शन का ही महान प्रभाव है। नाम भवो न विरंचि विविध माते कुन्ने वेदिति चरितम तव दुर्विभाव्यम। काने सन्ति भुवनानि महाप्रभावे यस्मिन् भवानी रचते रचना कलापि। हे माता, जब मैं विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा भी आपके अपूर्व चरित्रों को जानने में समर्थ नहीं है, तब अन्य कोई भला इसे कैसे जान सकेगा। हे महिमामयी भवानी, आपके रचे हुए इस ब्रह्मांड प्रपंच में न जाने कितने ब्रह्मांड और भरे पड़े हैं। हमें तो लगता था यही एक ब्रह्मांड है, लेकिन अब लगता है कि पता नहीं कितने ब्रह्मांड हैं। अस्माभिरत्र भुवने हरिरन्नेव दृष्टे शिवे कमलजय प्रतिदिव्यप्रभावे। अन्येषु देवी भुवनेषु न सन्ति किं ते किं विद्यं देवी वित्तं तव सप्रभावम्। हम लोगों ने आपके इस लोक में अद्भुत प्रभाव वाले दूसरे विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा जी को देखा। ही देवी, क्या वे देवता अन्य लोकों में नहीं होंगे? हम लोग आपकी इस अद्भुत महिमा को कैसे जान पाएंगे? याचे अम्ते अंकिल गिरिकमलम प्रणिपत्य कामम चित्ते सदा वस्तु रूपम इदं तवेतत्। नमामि वक्त्र कुहरे सत्तं तवैव संदर्शनम तव पदम्बुजे सेव्यैव। ये जगदम्बा, हम लोग आपके चरणों में मस्तक झुकाकर यही याचना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं, आपका ये दिव्य स्वरूप हमारे हृदय में सदा विराजमान रहे। हमारे मुख से सदा आपका ही नाम निकले और हमारे नेत्र प्रतिदिन आपके चरण कमलों का ही दर्शन पाते रहे। कि माँ, इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। मृत्योऽस्य बस्ति सत्यं मयि भावनीयम् त्वां स्वामिनीति मनसा ननु चिन्तयामि। ईशा वयोर्विरता किल देवी भूया दप्यन्ति स्वैव जने सुतयोरिवारे। ही माता, आपकी यह भावना हमारे प्रति सर्वदा बनी रहे कि हम आपके सेवक हैं और हम भी सर्वथा आपको अपने मन से अपनी स्वामिनी समझते रहे। हे आर्य, इस प्रकार हमारा और आपका ये माता पुत्र का जो अन्योन्य संबंध है, ये सर्वदा बना रहे, सदा बना रहे। संवत्सि सर्वमखिलं भुवन प्रपंचम सर्वगता परिशांति नितांत भूमि। किम पापरेण जगदम्ब निवेदनीयं यदुक्तमाचर भवानी तवे अंगितम। चाहते जगदम्बिका, आप समस्त ब्रह्मांड प्रपंच को पूर्ण रूप से जानते हैं, क्योंकि जहाँ सर्वगता की समाप्ति होती है उसकी अंतिम सीमा आप ही हैं।
हे भवानी, हे अम्बा, मैं पापी और कह भी क्या सकता हूं। आपको जो उचित लगे आप वही करें, क्योंकि सब कुछ तो आपके इशारे पर, आपके संकेत पर ही होता है। यथा योग्यम तथा कुरु। ब्रह्मा सृजवती विरुणापतिश्चय संहार कारकियम तुजने प्रसिद्धि। किम सत्यमेदपि देवी तव इच्छावे कर्तुम क्षमावे मजे तव शक्ति युक्ता। जगत में ऐसी प्रसिद्धि है कि ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं, किंतु हे देवी क्या ये बात सत्य है? कि अजय, सच्चाई तो यह है कि आप अपनी इच्छा से तथा आपसे ही शक्ति प्राप्त कर हम ये कार्य अपना अपना काम करने में समर्थ हो पाते हैं। इसमें हमारा कोई भी सामर्थ्य नहीं है। धात्री धराधर सुतेन जगत विभर्ति आधार शक्तिरखिलम तव विभर्ति। सूर्योऽपि भाति वरदे प्रभायुतस्ते तम सर्वमेतदखिलं विरजा विभासि। हे गिरजे, ये पृथ्वी इस जगत को धारण नहीं करती है, अपितु आपकी आधार शक्ति ही इस समस्त जगत को धारण करते। हे वरदे, भगवान सूर्य भी आपके ही आलोक से युक्त होकर प्रकाशमान होते हैं। उसमें जो प्रभा है, जो उज्ज्वलता है, जो प्रकाश है, वो केवल आपकी ज्योति का ही, आपके स्वरूप का ही प्रभाव है। इस प्रकार आप विरजा रूप से इस संपूर्ण जगत के अंदर सुशोभित हो रहे हैं। ब्रह्मा हमेश्वर वर कीर्ति प्रभावा सर्वे वयं जनियुता नयदातु नित्या। यन्ने सुराशत मख प्रमुखाश्च नित्या नित्यात्मेव जननी प्रकृति पुराणा। ब्रह्मा, मैं तथा शंकर हम सब आपके ही प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। जब हम नित्य नहीं हैं तो फिर इंद्र आदि प्रमुख देवता कैसे नित्य हो सकते हैं? समस्त चराचर जगत की जननी तथा सनातन प्रकृति रूपा आप ही नित्य हैं। तब चेदवाने दसे पुरुषम पुराणम जाने हम अद्य तव सन्निधि गए सदैव। नुचे देहम विभुरनादिर्नीशो विश्वात्मधयति तमपकई सदैव। हे भवानी, आपकी सन्निधि में आने पर आज मुझे ज्ञात हो गया है कि आप मुझ पुराण पुरुष पर सदा दया भाव बनाए रखती, अन्यथा मैं अपने को सर्वव्यापी आदि रहित निष्काम ईश्वर तथा विश्वात्मा मान बैठता और अहंकार युक्त होकर सदा के लिए तमोगुणी प्रकृति वाला हो जाता। विद्यातमेव ननु बुद्धिमतां नराणां शक्तितमेव किल शक्तिमतां सदैव। तम कीर्ति कांति कमलामल तुष्टि रूपा मुक्ति प्रदाविती मनुष्य लोकी। आप मनुष्य के अंदर निश्चय ही बुद्धि, विद्या, शक्तिशाली पुरुषों में शक्ति, आप इस मनुष्य लोक में कीर्ति, कांति, कमला, निर्मला तथा तुष्टि स्वरूपा है। आप ही प्राणियों को मोक्ष प्रदान करने वाली विरक्ति स्वरूपा है। गायत्री प्रथम वेद कला तमेव स्वाहा स्वदा भगवती सगुणा मात्रा। आमनाय एव विहिता निगमो भवत्या संजीवनाय सततम सुर पूर्व जानम। आप वेदों की प्रथम कला गायत्री हैं। आप ही स्वाहा, सदा, सगुणा तथा अर्धमात्रा
भगवती त्वं सदा त्वं स्वाहा तम विवष्टकार सनात्मक अर्धमात्रा स्थिता यानुचार्य विशेषता। आपने ही देवताओं और पुरुषों के संरक्षण के लिए आगम तथा निगम की रचना की है। मोक्षार्थमेव रचसे अखिलम प्रपंचम तीशं गतं खलु यतो ननु जीव भावम् अंशानादिनिधनस्य किलानघस्य पूर्णार्णवस्य वितता यथा तरंगा। जिस प्रकार पूर्ण महासमुद्र के विस्तृत तरंगें उस समुद्र का ही अंश होते हैं, कोई तरंग कोई लहर ये नहीं कह सकते कि मैं समुद्र से अलग हूँ विलग हूँ। उसी प्रकार आदि अंत से ही निष्कलंक ब्रह्म के जीव रूपी अंशों को मोक्ष पाने के उद्देश्य से आपने इस संपूर्ण जगत का निर्माण किया हुआ है। ये जगत आपके ही कारण है। जीवो यदा तु परिवेति तवेव कृत्यम तव सहरस्याखिलमेतदिति प्रसिद्धम नाट्यम नटेन रचितम वितेरंगे कार्यकृते विरमसे प्रथित प्रभावा। जीव को जब यह विदित हो जाता है कि संपूर्ण विश्व प्रपंच आप ही का कृत्य है, तब अमित प्रभाव वाले आप उसका उपसंहार कर देते हैं और अपने द्वारा किए हुए मिथ्या किंतु रहस्यपूर्ण कार्य पर भी उसी प्रकार प्रमुदित होते हैं। जिस प्रकार मनोहारी नाटक की रचना पर सफल नष्ट संतुष्ट होता है, उसके इशारे पर वो जो नाटक का कर्ता नट है, जो उसका डायरेक्टर है, सारे के सारे पात्र नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं वो केवल उसके इशारे पर। और जब उसके अनुरूप वो सारे के सारे कलाकार कार्य करते हैं तो कितना प्रसन्न होता है। तातात्मेव मोह मध्यद्वहाद्ये त्वाम्बिके सत्तम नेमि महर्ति देचे रागादिभिरचिते वितते किलान्ते मावे बायो पाही बहु दुख करे चिकाले। हे अंबिके, आप इस मोह में भाव सागर से मेरी रक्षा कर सकते हैं। राग द्वेष आदि द्वंद्वों के कारण अत्यंत कष्टदायक तथा दुखप्रद मिथ्या अंत काल में मेरी रक्षा कीजिएगा। मैं आपकी शरणागत हूँ। नमो देवी महाविद्ये नमामि चरणों तव सदा ज्ञान प्रकाश में दे सर्वार्थ दे शिवे। हे देवी, आपको मेरा नमस्कार है। हे महाविद्य, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। ये सर्वादात्री शिवे, आप ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे हृदय को आलोक प्रकाश ज्योति प्रदान कीजिए और मेरे भीतर के अंधकार को तम को दूर कर दीजिए। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादश सहस्त्रम संहितायां तृतीय स्कंधे विष्णुना कृतं देवी स्तोत्रम नाम चतुर्थो अध्याय। गुरु सच्चे दरबार की